कसीर तादाद में ताल्लुक अहमदाबाद से एक बड़ा अमला गुलबर्गा पहुंचेगा। इंशाअल्लाह उस जलसे के अंदर शिरकत करें। हम सिर्फ आपको दावत देने आए हैं कि लोग जो है गुलबर्गा के करीब हैं आप लोग हैं, दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है। अब ये सरहदों की, सूबों की सरहदों की, जिलों की सरहदों को खत्म करके मुत्तहिदा तौर पर इस वक्त पूरी तरह इस लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है और इसको बाकी रखना है उस वक्त तक कि जब तक ये कानून वापस न लिया जाए। गुनाहों से तौबा करना है, मसाजिद को नमाजों के जरिए आबाद करना है, हम गुनाहों से बचना है, क्योंकि ये आजमाइश हमारे गुनाह की वजह से भी आती है। जब हमारा मामला आता है तो हमारी जमीन की एक ईंच नहीं छोड़ते, और जब औकाफ का मसला आता है तो गजों की गज छोड़ देते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको तयक़ुन देता हूँ कि 4 तारीख को यहाँ से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आप जलसे में शिरकत करेंगे। अगर आज उनका ये अज़्म, उनकी ये कोशिश कामयाब हो गई तो वक्फ अमेंडमेंट बिल की शक्ल में आने वाले दिनों में अल्लाह हिफाज फरमाए उम्मत मुस्लिमा की और ख़ास करके हिंदुस्तानी मुसलमानों की मौजूदा हुकूमत के बड़े खतरनाक प्लान हैं, नाकाम साजिशें हैं उनकी। फिल वक्त हमें जागने की ज़रूरत है। अब अगर हम नहीं जागेंगे, बाद में जागेंगे, देर हो चुकी होगी, हमारा जागना बेसूद होगा, बेफायदा होगा। वक्त है हम खुद जागे औरों को भी जगाएं। अभी हम सफर में थे, खान साहब बता रहे थे कि आज भी कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता नहीं। चौराहों पर जाने की जरूरत है, बड़े बड़े खानदान के जिम्मेदारों की जरूरत है, उनके ऊपर फर्ज लाजमी है कि बड़े खानदान के जिम्मेदार हैं और खानदान के तमाम अफराद को इसके बारे में समझाएं। इस महफिल में मौजूद कई उलमा कराम हैं, खतीब हजरात हैं, उन पर भी लाजिम है कि खुतबात जुमा के बाद अपने मस्जिदों में खुल करके इसके बारे में लोगों को समझाएं। मेरे भाइयों, एक दीनी मसला है ये, ऐसा नहीं कि ये जो है दीनी मसला नहीं, बल्कि दीनी मसला है। हुकूमत दीनी मसले में जो है टांग डाल रही है। मैं तो ये कहूँगा हमारे उलमा कराम के लिए ज़रूरी है कि न सिर्फ खुतबात जुमा के बाद बल्कि खुतबात जुमा ही में उसके बारे में बहुत कुछ कहा जाना चाहिए। कि गुलबर्गा के अंदर अभी भी 50% लोगों को जो है वक्फ से हमारा क्या ताल्लुक़ है, उनके ऐसी मसाइल चल, वक्फ से हमारा क्या ताल्लुक़ है, मस्जिद, मदरसा और जो है कब्रस्तान, दरगाहों के जो है मसाइल हैं, उसमें हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। उससे हमारा अब तक फ़ायदा क्या हुआ, ये लोगों में जो है एक आम जो है चर्चे हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि कुछ जो है चाटुकारू जो बीजेपी के हैं, जो मुसलमान के नाम से हैं वो लोग जो है यूट्यूब में ऐसे जो है बातें कर रहे हैं कि भाई नौजवान को जो है इसका माइंड मुंतशिर कर रहे हैं। तो उसके लिए जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है ये कुल जमाती जो आपके सामने बैठी हुई है, और भी लोग हैं, हबीब सरमस्त आएंगे, और भी वहाज बाबा भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं, दरगाह के जो है सज्जादे साहब भी जो है, अली बाबा भी जुड़े हुए हैं इस मामले में। इसको मद्देनजर रखते हुए ये कुल जमाती शुरू से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नज़र में रखते हुए, आप यकीन मानेंगे या नहीं मानेंगे, नवंबर 19 तारीख को हम गुलबर्गा में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के प्रोग्राम किए थे, जिसमें लोगों ने जो है मजाक उड़ाया हम लोगों का कि भाई क्या है वक्फ के वास्ते अभी कुछ भी नहीं हुआ, अब कुल जमाती वाले जो है ये काम कर रहे हैं। तो आज ऐसा महसूस हो रहा, उसके तकारीर सुने तो क्या बिल पास होने के बाद जो है बोला गया। हकीकत अगर आज उसके तकारीर सुनेंगे तो आप समझेंगे कि बिल पास के बाद की तकारीर होंगी। तो बोलने का मतलब क्या, मुस्लिम पर्सनल लॉ जो हमारे अकाबिरीन जो वहाँ बैठे हुए हैं, उनको अल्लाह ताला बहुत दूर की सोच दिया है, और उनके हक में हम दुआ करें अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और सहे से रखे, और उनकी नुमाइंदगी पे हम लब्बैक हैं पूरे दिन इंशाअल्लाह। अब रही बात गुलबर्गा की प्रोग्राम के ताल्लुक से, 4 तारीख को जो है आप लोगों को इंशाअल्लाह मगरिब से पहले 6 बजे तक पहुँचना है। वहीं ग्राउंड पे आपका जो है नमाज का इंतज़ाम किया गया है, और जो है नमाज के फ़ौरन बाद जो है प्रोग्राम शुरू करेंगे 7 बजे से, क्योंकि बड़े बड़े उलमाए कराम हिंदुस्तान से, जैसा सदारत जो है खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के जी वो भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अबू तालिब रहमानी साहब आ रहे हैं, महमूद मदनी साहब का कन्फर्मेशन हो गया है, और जो है जेपीसी के अंदर जितने भी एमपीज थे जो बिल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हुआ वो लोग भी आ रहे हैं, और जो है काफ़ी जो है हिंदुस्तान से लोग उस प्रोग्राम में एक बड़ी जो है पैगाम देने आ रहे हैं। तो मैं तमाम लोगों को, हम लोग आप लोगों को दावत देने आए हैं
अवेयरनेस तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत शानदार है। हम सिर्फ आपको दावत देने आए हैं कि लोग जो है गुलबर्गा के करीब हैं, आप लोग यहाँ 50 किलोमीटर के रेडियस में, इसलिए हम लोग ये आपके दावत देने आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा तशरीफ ला के उस प्रोग्राम को इंशाल्लाह कामयाब करेंगे, मैं इसकी उम्मीद करता हूँ। ये जुल्म की इंतहा है और जुल्म की उम्र लंबी भी नहीं होती, हमको मायूस भी नहीं होना चाहिए। हम जिस अल्लाह के मानने वाले हैं, हम जिस नबी के मानने वाले हैं, हम जिस कुरान को मानने वाले हैं, हम सब का किबला और काबा एक है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में बता दिया कि एक कानून फिरौन ने भी पास किया था कि जितने बनी इसराइल में बच्चे पैदा हो जाएं उन सब को कत्ल करो। तो हमारे अल्लाह ने आसमान में एक कानून बनाया, वो ये कि जहां से कत्ल का वारंट और आर्डर जारी हुआ है, हम अपनी कुदरत को दिखाएंगे कि वहीं मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कर कर अल्लाह ने वहीं से उसके निपटाने के असबाब पैदा। ये हमारे अल्लाह है। हमको खुद भी पस्त हिम्मत नहीं होना है, मायूस नहीं होना है, न उम्मत में एहसास कमतरी पैदा होने देना है कि जिएंगे जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत जीने का वक्त दिए हैं, और जब दुनिया से जाने ही का वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह की औकाफी इमलाक जो अल्लाह की मिल्कियत होती है उसकी हिफाजत करते हुए दुनिया से जाएंगे। जाना तो है ही दुनिया से। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। उस बिल की क्या क्या खराबियां हैं, उस कानून की क्या क्या खराबियां हैं, आप सब बाशऊर लोग हैं, सब जानते हैं, लेकिन इसको दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है। अब ये सरहदों की, सूबों की सरहदों की, जिलों की सरहदों को खत्म करके मुत्तहिदा तौर पर इस वक्त पूरी तरह इस लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, और इसको बाकी रखना है उस वक्त तक कि जब तक ये कानून वापस न लिया जाए। उसी की एक कड़ी है जिला गुलबर्गा के अंदर पूरे ताल्लुकों का जब सफर हुआ, तो क्योंकि हुमनाबाद हमारे गुलबर्गा से काफी करीबी ताल्लुका, तो कहा कि यहाँ के मुसलमान भी काफी माशाअल्लाह इस हवाले से बाशऊर हैं, तो आपकी खिदमत में वही दावत लेकर आए हैं कि आप भी शरीक होकर ज्यादा से ज्यादा तादाद में, इसलिए कि जमहूरी मुल्क के अंदर सरों की तादाद गिनी जाती है। अक्लमंद कितने बैठे हैं पार्लियामेंट में उसको नहीं देखा जाता है कि वहां सर गिने जाते हैं। वो सर गिनकर ही बिल को पास किया है। जब वहां जालिम इक्तदार में हो तो सड़कों को सूना नहीं होने देना चाहिए। जब सड़कें सूनी पड़ जाती हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोग बेलगाम हो जाते हैं। इसलिए उन पर लगाम कसने के लिए सड़कों को सूना नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जमहूरी अंदाज में जो हमको हमारे कानून ने हक दिया है, पीसफुल तरीके से हम एहतजाज दर्ज करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इन कोशिशों को बेइंतहा कबूल फरमाए, और आपके यहाँ जमा होने को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर इस काले कानून के खात्मे का सबब और जरिया फरमाए। कि भाई देखिए, हालात जो आते हैं ना, बाज़ दफ़ा हमारे सुधार के लिए भी आते हैं, हमारी इस्लाह के लिए भी आते हैं। मुसलमानों के हमारा तो अकीदा है ना भाई, सारे हालात अल्लाह के हाथ में है, सारा निज़ाम अल्लाह के हाथ में है। यकीनन मुसलमान, हम बहुत सारी बड़ी तादाद मुसलमानों के नाम के रही है, और यकीनन एक जुर्म है कि वक्फ की जायदाद मरकजी हुकूमत हो, स्टेट की हुकूमतें हो, मुसलमान हिंदू सब बहुत सारी कब्जा कर लेके बैठे हैं। असल अब मसाजिद, मदारिस वगैरह, ईदगाह, कब्रस्तानों का मामला आया, तो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, हम भी इस्लाह कर लेनी चाहिए। हम वक्फ की ज़मीन पर काबिज है तो उसका मालिक नहीं समझना चाहिए, जिनका जो हक है उसको अदा करना चाहिए। गुनाहों से तौबा करना है, मसाजिद को नमाजों के जरिए आबाद करना है, वकातिब मदारिस को क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल से आबाद करना है, और जिसका जो हक है उसको देना है। हम गुनाहों से बचना है, क्योंकि आजमाइश हमारे गुनाह की वजह से भी आती है। तो हम अपने आप को अल्लाह की तरफ रुजू करें। हम खुद पहले जो है अपने आप को जुल्म करने से बाज आए। ला तज़लिमून वला तुज़लमून, ना हम किसी पे जुल्म करें, ना हम जुल्म सहने के लिए तैयार हो जाए। हम खुद कहीं देखें कि हम कहीं जालिम ना हो, तो हम तौबा करना चाहिए जुल्म से, और जुल्म करें तो जुल्म को भी नहीं सहना चाहिए। तो इत्तेहाद के साथ खड़े होना है। फिर 4 जो मेरे को जो गुलबर्गा में बहुत बड़ा इजलास होने वाला है, उसमें जो है बहुत तमाम मकातिब फ़िक्र के जो उलमाए करम आ रहे हैं, तो आप ज़रा से अपने खुशखबरी सुनी, वहाँ भी तशरीफ़ लाएंगे।